तो इसमें मैं कर रहा था उस समय कि जो मैपर का था ना, मैपर का समझ में आ गया था। हाँ करना है। मैपर समझ में आ गया, ठीक है। तो इसमें इतना था मैपर का। और हाँ ये जो सर्विस रजिस्ट्रेशन है, ये मुझे अब जब पेज जो होता है, जब मतलब रन होता है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल, तो ये इंक्लूड होना जरूरी होता है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल में रन करने के लिए, है ना। हाँ 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 तो इसको मुझे यहाँ बिल्कुल। रजिस्टर करना है। तो अब इस क्लास को रजिस्टर करने के लिए मुझे नेम स्पेस डालना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है। तो आज सर्विस तो आज सर्विस डॉट इंफ्रा, इन आ नहीं रहा, इंफ्रा। एप्लीकेशन। अच्छा, तो इसके लिए यहाँ पर डालने के लिए मुझे इसका जो रेफरेंस है वो ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तब वो आएगा। तो जो इंफ्रा है ना, ये ऐड करना पड़ेगा। तो ये इंफ्रा मैंने ऐड कर दिया। अब इसके बाद मुझे उसको रजिस्टर करना है। जी। सर्विस रजिस्ट्रेशन, सर्विस रजिस्ट्रेशन डॉट रजिस्टर सर्विस। इसमें दो पैरामीटर मांगेगा, बिल्डर, बिल्डर डॉट सर्विस, और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन मांगेगा, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है। तो बिल्डर डॉट सर्विस, ये जो ये बिल्ड करेगा, ठीक है। इस बिल्ड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर जो गया, ठीक है, इसका जो डिफिनेशन में जाता हूँ, तो यहाँ पर दो पैरामीटर हैं, कॉन्फ़िगरेशन और सर्विस, ठीक है। इस सर्विस में इसको मैंने इंजेक्ट किया, ठीक है। इस सर्विस में मैंने इसको इंजेक्ट किया। और जो कॉन्फ़िगरेशन है, इस कॉन्फ़िगरेशन का ये जो यहाँ पर हो रहा है कनेक्शन के लिए, ठीक है। ये पैरामीटर मुझे वहां से पास करने पड़े। ये स्टैटिक ठीक ठीक। मेथड, ये स्टैटिक मेथड है, ठीक है। ये किस क्लास है जिसमें स्टैटिक मेथड है। हम्म, तो एक हम्म, स्टैटिक मेथड तो क्लास नेम से कॉल होता है, हम्म, ठीक है। तो एक क्लास नेम था, उसके अंदर ये स्टैटिक मेथड था। यदि वो स्टैटिक नहीं होता तो मुझे इंस्टेंस बनाना पड़ता। तो इसलिए मुझे हम्म, स्टैटिक बनाना पड़ा। उसके अंदर दो, एक सर्विस हो गया, ठीक है, जिसमें इंस्टेंस आ जी जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और कॉन्फ़िगरेशन डेटाबेस के लिए हुआ है। तो इस लाइन का ठीक मतलब ठीक। समझ में आया। हाँ हाँ समझ आ गया। हम्म। एक चीज मुझे पूछना था कि जैसे हमने सुबह देखा था आर्किटेक्चर की डिजाइन पर कि हम्म। एप्लीकेशन का एपीआई से इंटरेक्शन है और एपीआई का लिंकिंग इंटरफेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर पे है। हम्म। तो हम्म। यहाँ तो फिर हमने उसको क्यों ऐड किया मतलब एक्सेस हाँ, करने के लिए ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि उसका इंटरेक्शन है। लेकिन हाँ अब यहाँ पे देखा जाए ना, तो इंफ्रा का तो मैंने ऐड तो जरूर किया, लेकिन अब बात आती है कि यदि यहाँ पर ये नहीं ऐड करूंगा, तो आप कहते हो कि मैं एपीआई में ऐड कर दूं। एपीआई में भी ऐड कर सकता हूँ उस चीज को, लेकिन एपीआई में ऐड करने के लिए मुझे सर्विस, इसके अंदर जो जो चीजें हैं मुझे एपीआई में फिर ऐड करनी पड़ेंगी, करनी पड़ेंगी। हम्म, अब जैसे मान लो, ठीक है, अब आप बताओ कि मुझे कहाँ ऐड करना है, आपके हिसाब से कहाँ बेटर होगा। मतलब कि आप कह चाह रहे हो कि हमें एपीआई में ना करना पड़े तो हम कहाँ इसको रजिस्ट्री को नहीं, डिक्लेयर जैसे करें मान लो डिफाइन करें। मेरे पास देखो डोमेन है, ठीक है। हाँ डोमेन, एक हाँ डोमेन सेपरेट एंटिटी हो गई, इंफ्रा हो गया डीबी से हाँ सेव करने के लिए, एप्लीकेशन हो गया बिजनेस लॉजिक के लिए, ठीक है, सर्विस के लिए, और हाँ एपीआई हाँ हो गया हाँ एपीआई। वहां से जो फ्रंट एंड से जो कॉल आएगी एपीआई के पास आएगी, ठीक है, जो हाँ हाँ एपीआई हाँ। गेटवे से कॉल आएगी एपीआई में। अब बात जी आती है जी कि जी। ये जो चीजें हैं, मुझे इंस्टेंस बनाने के लिए मुझे कहाँ पर इसको मैं डाल, इंस्टेंस कहाँ, मतलब कहाँ पर बनाऊं उसका। तो ये जो क्लास बनी, कहाँ पर बनाना बेटर होगा कि मेरे पास रिपोजिटरी है, बिजनेस है, और डीबी है, इनका सभी का इंस्टेंस, तीन चीजें हैं, तो इन तीनों की चीजों का मुझे इंस्टेंस बनाना है। तो कहाँ पर बनाना बेटर हम्म। होगा। माना बेटा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा क्योंकि हम वहीं पर सब कुछ डिफाइन कर सकते हैं, इजी रहेगा करेक्ट। हमारा को मेंटेन तो करना। अब बात आती है कि आप कह रहे हैं कि ये आपने वहां पे रेफरेंस दे दिया, रेफरेंस तो जरूर दे दिया, रेफरेंस तो देखो डिपेंडेंसी है तो रेफरेंस देना पड़ेगा, लेकिन कोड का हम्म, यहाँ सेपरेशन आप कंसर्न ना रखे। अच्छा।
ठीक। तो कोड तो सेपरेट है ना, डिपेंडेंसी तो हम्म। जा रही है लेकिन सेपरेट हो रहा कोड, हम्म। हाँ, अच्छा ठीक है। है ना। सर सेपरेशन ऑफ बाया कोडिंग, जो अगर बाया कोड देखें, इंटरेक्शन जो फ्लो है, वो फ्लो हमारा एपीआई टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू इंटरफेस एंड एप्लीकेशन टू डोमेन, ये हमारा फ्लो हो गया कोड का। हम्म। और हमें जो भी चीज रजिस्टर करनी है, अपने सर्विस रजिस्टर करना है, एपीआई प्रोग्राम सीएस में, तो वो एपीआई का पार्ट करना पड़ेगा। तो उसको हम वहीं पे ही डालेंगे। हम खाली करेक्ट। बस रेफरेंस देंगे कि आप यहाँ से इस हाँ मैसेज से पकड़िए, ओनली विद हाँ रेफरेंस करने। हाँ। अब रेफरेंस तो दे ठीक। सकते हैं, तो देखो अब मान लो, अब सपोज बात आती है रेफरेंस की, तो मैंने यहाँ पर कितनी, यहाँ पर एक डीलर पड़ी हुई है, ठीक है, इसमें मैंने पैकेज डाला, यहाँ पर भी मैंने पैकेज डाला होगा कुछ, ठीक है। तो डाला है। पैकेज तो यहाँ पर भी पड़े हुए हैं, तो ऐसे रेफरेंस तो बहुत हम्म, डालना पड़ेगा। हम्म, इसके भी तो हाँ डिपेंडेंसी हो हाँ गई, सेम तरीके की वो भी तो हाँ डिपेंडेंसी, ये भी तो डीलर ही है, यदि इसका कोड खोलोगे तो इसका भी बहुत कोड दिखेगा जाके वहाँ, हाँ दिखेगा। हाँ, मतलब जो जो वो आर्किटेक्चर है, वो कोड को डिफाइन करने के लिए है बेसिकली। हाँ, कोड को सेपरेशन ऑफ कंसर्न सेपरेट सेपरेट हो रहा है, मेन पॉइंट वो है, हाँ और कुछ हाँ नहीं यहाँ पर है। मेन सेपरेशन ऑफ हाँ कंसर्न आ रहा है यहाँ पर, कि हर चीज को हाँ, सेपरेट कर रहा हूँ मैं। कोई भी कुछ चेंज बस होगा ना बस तो बस। सेपरेट मुझे चेंज करना ही पड़ेगा, पूरे एप्लीकेशन में चेंज हाँ नहीं करना पड़ेगा, है ना। अब हाँ, मुझे नहीं कोई भी हाँ। कुछ आते डोम में चेंज, डोमेन में चेंज या प्रॉपर्टी कल चेंज को करनी मान लो सर्विस मुझे कोई तो नई एंटिटी चेंज करनी है, कुछ एंटिटी में चेंज हो गया है टेबल के अंदर में, तो बस मुझे बस खाली डोमेन में जाके चेंज करना है। करेक्ट, डोमेन में आप चेंज करोगे एंटिटी पूरी आपको वहां मिल जाएगी जहां पर उसका हाँ, यूज हो। मिल जाएगी हर जगह। हाँ, बस हाँ बस। हाँ। ठीक है तो ना। इस ये तरह मान लो, एक्चुअली सब क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यू में ये लोग कि यहाँ बिल्कुल पे नहीं, डिफाइन बिल्कुल क्यों करा। बिल्कुल नहीं, वो जो पूछना आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये मतलब क्लीन आज तभी तो उस समय बोला था ना मैंने कि ये क्लीन आर्किटेक्चर है, क्लीन मतलब हाँ सेपरेशन ऑफ कंसर्न आ रहा है यहाँ पर। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो अब इसका यहाँ पर मैंने रजिस्टर कर दिया, ठीक है, ये रजिस्टर हो गया इसका, ये भी हो गया ऑथराइजेशन, मैप कंट्रोलर हो गया, ठीक है। अब इसके बाद इसको मैं रन करता हूँ। एक्चुअली एक पॉइंट है, ये है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी है जो मैंने कोशिश की इंस्टॉल करने की, इसको फिर करता हूँ। ये यहाँ पर एक्चुअली क्या है, देखो मैंने उस समय शायद आपको बोला था। हाँ, बताया तो फिगर यूज करते हैं, फिगर यूआई यूज करते हैं हाँ तो अपनी टेस्ट करने के हाँ, लिए तो एप्लीकेशन को। पोस्टमैन पोस्ट मेरे पास तीन चीजें हैं, पोस्टमैन हो गया, स्वेगर हो हाँ, गया, एक पोस्टमैन जो फिगर हो गया, और ओपन एच टी एपीआई आ गया, एपीआई। ठीक है। एच टी टी पी। हाँ, एचटीटीपी जो एपीआई होती है उसको ओपन एपीआई बोलते हैं, जो डीएलएल होती है ना ओपन एपीआई होती है वो। हाँ, अच्छा। ये ओपन एपीआई जो लेटेस्ट है वो ओपन एपीआई है, ठीक है। तो अब मैंने इसका एक्चुअली क्या है कि इसमें मैं डीएलएल जो इंस्टॉल करता हूँ, अब जैसे ये है, ठीक है, ये so- इसको एक बार मैं हटाता हूँ, इसको हटाया और इंस्टॉल करता हूँ। ओपन एपीआई, इस लाइब्रेरी की मुझे यहाँ पर जरूरत है, ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल करता हूँ। इसको इंस्टॉल करने से पहले इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब ये स्वैगर का एरर आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने स्वैगर का जो हम्म। प्लगइन था उसको हटा दिया। जी जी। अब इसको इंस्टॉल करता हूँ। यहाँ पर इसमें कुछ इशू आ रहा है, जो इंस्टॉल नहीं हो पा रही है पैकेज ओपन एपीआई का, ठीक है। तो जी जी। अभी मैं ट्राई करूंगा इसको, अभी मैं आपको स्वैगर से ही दिखाता हूँ, ठीक है, ये हाँ कोशिश ठीक कर है। रहा हूँ तो ये इंस्टॉल हो नहीं रहा, तो एक बार तुम भी देखना है इसको। मैं, हाँ ठीक है, मैं मैं देखता हूँ। ना
तो इसका इसको मैंने इंस्टॉल कर दिया, इसको अनलॉक कर दिया, इसको ये नहीं ले रहा है, नहीं ले रहा है इसको। एक सेकंड। इसमें ना ऐसा लग रहा है कि एपीआई दूसरा इंस्टॉल करना पड़ेगा। एक सौ बकरी हो गया, इस सौ इसको भी इंस्टॉल करता हूँ। नहीं, यूआई करना होगा, यूआई आपको। यूआई में कह रहा है ना आपको, कह हाँ, रहा है। यूआई यूआई का ही करना पड़ेगा। इसको अभी इसको देखता हूँ, यूआई को पहले चलाता हूँ। अब चला गया होगा। हाँ, तो उसको जो बाकी की थी तो उसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। इसको रिमूव कर दिया, जनरल। इसको भी रिमूव कर दिया। इसकी जरूरत पड़ेगी लग रहा है ना? हाँ हाँ। इसकी इसकी जो जरूरत वो है। वाला था वो पड़ेगा, ये वाला फर्स्ट 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 फर्स्ट। फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला नहीं था, ये जनरेशन वाला था ना। इसकी जरूरत होगी, जनरेशन का था वहाँ पर। जनरेशन की जरूरत है, इसका जरूरत नहीं है। दो की जरूरत है। ठीक है। तो ये अभी मैं फिलहाल स्वेगर से चलाऊंगा, ठीक है। ठीक। अभी स्वेगर से चलाऊंगा, उसको देखता हूँ कि क्या इसमें इशू है ओपन एपीआई में। यूआई का नहीं देखेंगे यहाँ पर।
इसमें कुछ वर्जन का इशू आया क्योंकि पहले भी स्वैगर तो इंस्टॉल था। सेवन पॉइंट। हाँ चलेगी, तो इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लॉगिन दिख रहा है। नहीं, अभी नहीं दिख रहा है मेरे को। इसकी नहीं दिख रही? नहीं, खाली इंग्लिश में दिख रहा है। कौन सा पेज दिख रहा है? मुझे खाली दिख रहा है प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। ओके ओके। विदेश विदेश। प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल दिख रही है केवल? हाँ हाँ बस। वो विदेश स्टूडियो का मुझे दिखाई पहला है। तो आगे का मुझे कोई उसकी नहीं दिखाई तेरा ब्राउजर का। अब एक सेकेंड। अभी वही दिखे। हाँ, अब दिख रहा है इसका सर्वर। हम्म। अब दिख रहा होगा। अभी इससे वो दिख रहा है। तो अगर दिख रहा हो। हाँ, अब दिखा सर, अब से कर दिखा। हम्म। अब इसमें देखो, ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या है कि जो लाइब्रेरी थी, हम्म, मेरे स्क्रीन दिख रही वो है कर। हाँ विजुअल दिख स्टूडियो। रही है वो चिंग आपकी, हाँ दिख रही दिख रही। विजुअल स्टूडियो में ना जो ESP नेट कोड डालना था, वो जनरेशन वाला वो नहीं डालना था, उससे तो इशू आ गया, ये वाली लाइब्रेरी डालनी थी। अच्छा, ठीक है ठीक। ठीक है, तो उसके बाद ये स्वेगर रन हो गया है। अब स्वेगर से मुझे डेटा डालना है। ठीक है, तो डेटा मुझे यहाँ पर क्या डालना है, इस पे ट्राई आउट करते हैं ना। इसमें मुझे डेटा एंट्री करनी है। ईमेल हो गया आपका, उसका पासवर्ड जो था, डेटाबेस ये था। इशू ऑफ अप्रैल। हाँ, सिलेक्ट स्टिक फ्रॉम, जब स्क्रीन ना देखे तो बोल देना। हाँ हाँ। यूजर्स, ये यूजर नेम हो गया। हम्म, पासवर्ड इसका, पासवर्ड इसका हो गया। फिर @ 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और यहाँ पर मैं डिबगर लगाता हूँ। यहाँ पर मैं डिबगर लगा। ठीक है। कंट्रोलर पर डिलीवर हो गया। ठीक है, API में यहाँ डिबगर लगा दिया मैंने। अब हाँ इसको एडिट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम्म, डेटा आया, यूजर नेम, ईमेल ID। ठीक है, हाँ हाँ। यहाँ गया, इस पे गया। ठीक है, अभी कहाँ गया, एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन सर्वर जहाँ है ना। एप्लीकेशन के अंदर एक खड़ा है। एप्लीकेशन के अंदर जो ये बनाया ना मैंने, ऐप सर्विस, सर्विस के अंदर, हाँ। हाँ इसके अंदर गया। ठीक है, जी यूजर ऐप सर्विस के अंदर जी गया। ठीक है, जी इसके अंदर, जी। अब ये जो है, ये रिपोजिटरी के अंदर जाएगा। अब ये रिपोजिटरी कहाँ बनी है, ये इंफ्रा के रिपोजिटरी अंदर है। में। ठीक है, बस इसके अंदर रिपोजिटरी बनी हुई है। ये मेथड है, इस मेथड में आएगा ये। ठीक है, इस मेथड में आएगा। हाँ, इस मेथड में आएगा। आया यहाँ पर ईमेल ID लेके जी आया।
ठीक है, अब ये जो यूजर है ये डीबी है, समझो ये, समझो ये, समझो कि आप जी। डीबी से डेटा ले रहे हो, ये जो इंस्टेंस हाँ, है ये डीबी टीवी का। का ऑडिट हो गया, ऑडिट में टेबल हो गई यूजर हमारी, उसके अंदर डाटा चेक करना है। करेक्ट। हम्म। तो ये डीबी हो गया। अब यहाँ से ईमेल आईडी के बेस पर डेटा निकालते हैं। ठीक है, डेटा निकल आया। हम्म। देखते हैं डेटा क्या आया। बैग जा रहा है। ठीक है, ये बैग आया, तो इसमें देखते हैं डेटा आया कि नहीं। डेटा आया। ठीक है, डेटा। इसका जो रोल था वो भी आ गया। यूजर रोल था। हम्म। ठीक है, हम्म। ये सब इसमें डेटा आ गए। जी। ठीक है, अब इसमें क्या हमने हम्म। कंडीशन लगाई है, यूजर नॉट इक्वल टू नल। ठीक है, तो यूजर तो मिल हम्म। गया, जब मैंने लॉगिन किया तो वो यूजर मिल गया। अब जो भी उसका हाँ। पासवर्ड उसने डेटाबेस से उठाया, और जो मैंने यहाँ पासवर्ड डाला। हाँ। ठीक है, यहाँ से पासवर्ड हम्म। डिक्रिप्ट आएगा और यहाँ से पैसा आएगा, दोनों को। ये हम्म। बीसी जो लाइब्रेरी है ना, बीसी वाली। डिक्रिप्ट है। डिक्रिप्ट हाँ, लाइब्रेरी, बीक्रिप्ट हाँ वाली जो डिक्रिप्ट लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी को। इससे ये मैच करेगा। दोनों को, इसको दोनों को डिक्रिप्ट करके फिर मैच करेगा कि दोनों बराबर है कि नहीं है। ठीक है, हम्म। तो इसने मैच किया, दोनों बराबर मिले, इसको ट्रू मिल गया। ठीक जी। है, जब ट्रू मिला, तो यहाँ से ये टेबल है, डेटाबेस टेबल है। ठीक है, डेटाबेस हम्म। टेबल से हम्म। ये यूजर डीटीओ है जो मैपिंग कर रहा है। हाँ, ये ये मैपिंग कर सोर्स रहा है है। डेस्टिनेशन। हाँ, ये सोर्स टू डेस्टिनेशन। ठीक है, सोर्स ये ये है, डेस्टिनेशन हमारा ये होगा। ये डेस्टिनेशन हो गया, ये ये सोर्स हो गया। ये सोर्स हो गया, हाँ। हाँ, तो सोर्स से डेस्टिनेशन में ये डेटा डाल देगा मैपर के थ्रू। ठीक है, हाँ। तो जैसे इसने जी। मैपर के थ्रू इसने डाटा यहाँ पर डाल दिया, आ गया डेटा। ठीक है, जी। डेटा आया। हाँ। अभी इसमें टोकन नहीं आई है, हाँ, टोकन अभी जी नल टोकन है। बनाना है मतलब। हाँ, अब जी। टोकन बनेगी यहाँ पर, अब इसमें जाएगा। हम्म। ठीक है, अब हम्म। इसमें गया टोकन में वाले में। यहाँ से पूरा हम्म। उठाया डेटा, जितना उठाना था मुझे, जैसे ईमेल पास आईडी कर आ गई, दिया। यूजर आ गया, ये हाँ, सब फलाना ठिकाना जो भी आया। अब यहाँ पूरा से मतलब की। ओरिजिनल पास कर, जो मत चाहिए वो मिल जाएगा, हाँ, हाँ यहाँ की से पास मैंने कर दी। की पास कर दी। हाँ, की मिल गई। अब की को हाँ। इसने HMAC के फॉर्मेट बना देगा, बना दिया। हाँ, अब बना दिया। कितने मिनट के लिए रहेगी एक्सपायर, वो उसने उठा लिया। अब इसमें नेम 7 मिनट उठा के लिए लिया, ले गई। ईमेल उठा ली, हाँ। रोल उठा लिया, और हाँ। जियो आईडी उठा ली। ठीक है, इससे ये जी। क्लेम बना देगा। इसने इसमें जी। क्लेम बना दिया। अब ये क्लेम, जी। अब जब ये JW सिक्योरिटी टोकन है, इसकी जो लाइब्रेरी है, इसके अंदर पैरामीटर, 4 पैरामीटर की जरूरत है। ईशुअर की, ईश्वर है। आइडियंस है, क्लेम है, ऑडियंस। और ये जो एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट है। ठीक है। ठीक हाँ, है, वो क्रेडेंशियल हो गए मेरे। क्रेडेंशियल की हो गई। ठीक है, इतने हम्म। पैरामीटर की इसको जरूरत है टोकन बनाने के लिए। इसको जी। इतने पैरामीटर मिले, तो इसने हम्म। टोकन बना दी। टोकन बना के बना के हाँ, टोकन बनाई, और इसको क्या दिया, रिटर्न में पास भी कर टोकन दिया। बना दिया। जी। ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा तुम्हें, लेकिन वो है टोकन ही है। हम्म। ठीक है, इसमें हाँ, क्या जब गया। जाएगा तो टोकन मांग जाएगा हाँ, उसको। अब इसमें क्या है, HS26 में गया, टाइप JWT है, हम्म। पेलोड इसका ये हम्म। था। ठीक है, हम्म। इशुअर हम्म। ऑडियंस ये दे दिए। ठीक है, हम्म। सिग्नेचर इसका ये हो गया। ये अलग जी। अलग फॉर्मेट रहता है ना, जब तुम उसमें पोर्टल पर चेक करते हो हाँ, कि किसी, देखेंगे। है ना। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, तो ये डेटा इसको मिल गया। इसमें, अब इसमें देखते हैं कि हम्म। क्या आया। इसमें टोकन भी मिल गई, रोल्स भी मिल गया, ये भी फलाना, सब कुछ मिल गया। ठीक है, नाटक यूनल। हम्म। ठीक है, यूजर वैलिड मिल गया, ये आगे जाएगा हम्म। और यूजर को रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आ गया पूरा डेटा। जी। ये पूरा डेटा आ गया कि हाँ। बंदा जो यूजर था वो लॉगिन हो गया, हाँ। और उसने टोकन रिटर्न करके दे दी मुझे। हम्म। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने जो लॉगिन का जो प्रोसेस बनाया था, कि वहां से API का तो परफेक्ट समझ गए ना, कि API से जब समझ रिक्वेस्ट, गया। है ना, API का जो भी प्रोसेस था, हाँ। ये समझ गए। हम्म। अब इसके हाँ। बाद हाँ। अब मैं स्टार्ट करूंगा गेटवे। ये जो फोल्डर बनाया ठीक था है। ना, इसका काम स्टार्ट हाँ, करूंगा। गेट हो रहा है। हाँ, जहाँ से वो मतलब रूट करेगा कि मुझे करेक्ट। कहाँ जाना है, और जब मुझे हाँ, कुछ करना है। कहाँ जाना है आपको। अभी मान लो मेरे पास अभी केवल एक सर्विस थी। ठीक है, हाँ, आज हाँ, आज हाँ, कल सर्विस को तो बन है ना। जाएंगे। अब फिर ऑर्डर सर्विस, मल्टीपल सर्विस आएंगी, तो किस सर्विस में उसको जाना है, तो ये API गेटवे ही बताएगा कि आपको कॉल कहाँ करो। जाना है। हम्म। ठीक है, हम्म। तो ये बताएगा, तो यहाँ पर एक बना लेता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट। वैसे बताते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझने का तो इजी लग रहा है।
है ना। इजी तो तुम जब समझ में आ जाएगा तो इजी लगेगा ही, अब समझ में नहीं आएगा तो फिर हाँ कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। समझ रहे। हाँ। मेन बात है समझने की कि कितना। जैसे पढ़ते हैं ना, वीडियो उनके देखते हैं किसी के, तो हम्म, समझते हैं यूट्यूब से या कोर्स से, तो लगता है बहुत डिफिकल्ट है यार ये तो, सब समझने के बाद कैसे काम होगा प्रोजेक्ट के अंदर। बिल्कुल हाँ। अब जब उस पर काम कर लोगे तो फिर सिंपल लगता है। हम्म। ये होता है इसमें। ऐसे ईएफ यूज करने से कोड थोड़ा सा छोटा हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है, और डिबगिंग आसान पड़ती है करना, क्या क्या जा रहा है क्या क्या नहीं जा रहा है। किसमें। ईएफ में, एंटी assembler कोर में इजी रहता है, मतलब कोड लिखने के हाँ बाद भी मतलब देखो। डिबग करना है हाँ तो। एंटिटी फ्रेमवर्क में जैसे मतलब वही चीज तुम्हें शायद शुरुआत में बताई थी, एंटिटी फ्रेमवर्क और हाँ डेपर। डेपर। हाँ डेपर में क्या कि जब तुम्हें कोई कम्प्लेक्स लॉजिक लिखना है तो प्रोसीजर बनाओ। हाँ अब प्रोसीजर बनाओगे तो हाँ डेपर यूज करोगे। तो जब तुम्हें कोई हाँ। कम्प्लेक्स लॉजिक मल्टीपल ज्वाइन लगाने हैं, जैसे एंटिटी फ्रेमवर्क में भी ज्वाइन होता है, ठीक है, जब तुम्हें उसमें ज्वाइन लगाने जो होते टाइगर हैं, होता है। ठीक है, हाँ हाँ। तो ज्वाइन लगाने होते हैं तो एंटिटी हम्म, फ्रेमवर्क सही नहीं होता उस समय। उस समय आपको हम्म, प्रोसीजर ही बेस्ट होता है, क्योंकि वो प्री कंपाइल्ड हम्म, होता है। प्रोसीजर होता हम्म, है प्री कंपाइल्ड होता है। तो उस केस में हम्म, आपको डेफर यूज करना है, और जब सिंपल क्वेरी जैसे इंसर्ट कर दिया, गेट कर लिया है उसी टेबल से, ज्वाइन तुमकी हम्म, ज्वाइन की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो आपको एंटिटी हम्म। एंटिटी फ्रेमवर्क यूज करना है। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हैं कि हम डेबर भी यूज कर लें और ईएफ भी यूज कर लें, दोनों टेबल कंबाइंड, ऐसा। मत, मतलब। से मतलब कि हमको चाहिए जहां हमारे पास कॉम्प्लेक्स हमारा मॉड्यूल, जैसे अभी माइक्रोसेफ यूज कर रहे हैं, हम्म। तो माइक्रोसेफ जहां हमारा कोई ऑथेंटिकेशन करना है, ऑथराइजेशन करना है, तो वो तो आपने ईएफ से कर लिया है। जहाँ पे हमको बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेरी लिखनी हो या फिर, तो वहां पे हम उस सर्विस में डेबर यूज कर सकते हैं, ऐसा हाँ कर डेपर सकते यूज हैं कर ना। सकते हो वहां पर। वहां पर बिल्कुल कर सकते हो। तो वहां पर एक फोल्डर बनेगा डेपर का, और डेपर में हाँ जैसे हाँ इंटरफेस और इंटरफेस सर्विस हाँ हाँ और हाँ। डेटा कंसेंट बनाते हो, उसे बनाओगे और उसकी एक लाइब्रेरी हम्म, डाल दोगे, और डेपर चलने हम्म, लगेगा, उससे एक सेपरेट फोल्डर जी उसका बनेगा। जी। जैसे हमने यहाँ पर इसका डेटा कंस्ट्रेंट का हाँ सेपरेट अब। बनाया, ऐसे उसका बनाओगे हाँ सेपरेट, हाँ और हाँ उसमें चलने हाँ। लगेगा। इसका नाम रख देता हूँ ओसलेट नोट एपीआई। पीआई गेट। ठीक है, बात तो सही है। अच्छा वहां पर पाथ जो दिया था मैंने। ई एफ में जाएगा ओसिलर फोल्डर के अंदर, ये हाँ जो दिखा इसमें रहा है ना प्रेजेंट केस बैकएंड, बिगिन। हाँ बैकएंड इसमें जाएगा ना। हाँ, तो यहाँ पर, रिपोजिटरी में जाएगा। हाँ तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ ना इसका, जो वहाँ पर था ना। वैसे मुझे आपको मुझे शुरू में स्क्रीन नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, समझ में मुझे आ रहा है कि कहाँ फोल्डर अच्छा बना रहे इस हो। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही। नहीं, मुझे इसका दिखाई दे रहा है, आपका स्क्रीन पे कहते हैं हम्म। विंडोज का, विंडोज एक्सप्लोरर का, अभी भी शुरू दिख रहा है। लेकिन हाँ, मुझे समझ में आ रहा है कि आप कहाँ बना रहे हो, जहाँ पे उन्होंने और सेवन लिखा है उससे पहले बना रहे हो, राइट। ई शॉप का हमारा एपीआई गेटवे का फोल्डर था, जिसमें आप बना रहे अब आपको फोल्डर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। हो। हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा ठीक है, तो इसके अंदर एक ओसलेट एपीआई फोल्डर बना दिया। है। ये बैकएंड में बना रहे हैं, किसमें बना रहे ये बैकएंड सर्विस के अंदर बना रहा हूँ ना मैं। हैं? अच्छा अच्छा। मैं गलत हो गया ना, बैकएंड सर्विस के अंदर नहीं बनाना। अलग नहीं आएगा ना, उसको कोई फोल्डर अलग हम्म। बनेगा ना। उसका सेपरेट बनेगा। इसका जो बनेगा सेपरेट बनेगा। इसको कट कर देता हूँ, इसको बाहर कर देता हूँ, क्योंकि ये बैकएंड का पार्ट ही नहीं है। ये जो एपीआई बना रखे ना, इस फोल्डर में जाएगा ये। हाँ, ये जो, एपीआई गेटवे का फोल्डर में। एक सेकेंड,
इन शॉर्ट में। हम्म, हम्म, एक सेकंड इसको नेक्स्ट करते हैं। ठीक है, ये हो गया क्रिएट। ठीक है, तो यहाँ पर, ठीक है, हाँ ठीक। ये एपीआई गेटवे बेस फोल्डर हो गया। ठीक है, हम्म। इसमें ओसलेट एपीआई गेटवे ये हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर ये आ गया, प्रोग्राम हो गया। वेदर की ये मुझे जरूरत है नहीं, इसको डिलीट कर कंट्रोलर से देता हूँ। हटाना पड़ेगा। ठीक है, कंट्रोलर से भी मुझे हटाना पड़ेगा। हाँ, कंट्रोलर से भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो ये सेटिंग हो गई, ये एच टी टी पी का वो सेटिंग हो गया, ये प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल हो गई। ठीक है, अब मुझे इसके हाँ। लिए दो फाइल और बनानी पड़ेंगी। तो इसमें होता है कि ओसलेट डॉट जेसॉन फाइल एक अलग बनेगी, जेसॉन फाइल बनेगी उसकी, जो सेटिंग करने के लिए, जैसे मान लो इसमें बनाते हैं ना हम एप्लीकेशन डॉट जेसॉन। ठीक है, ये हाँ हम एप्लीकेशन इसके, सेटिंग तो डेवलपमेंट जैसा हाँ, तो प्रकार ये से हम लिए बनाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी। ऐसे ही उसमें ओसलेट का फाइल होती है, हम्म। तो जो वो बताएगा कि आपको किस सर्विस में जाना है। अच्छा। हाँ, वो ओसिलेट डॉट जेसन जो फाइल बनेगी, वो बताएगा कि हाँ। आपको किस सर्विस में जाना, आपको आथ में जाना, आपको ऑर्डर में जाना, आपको पेमेंट में जाना, किस में जाना है। उसके हाँ। लिए यहाँ पर एक पेज बनाता हूँ, वो बना लेता हूँ फाइल, जेसन फाइल। डॉट जेसन। नहीं ये तो क्या है बन गया। नहीं, ये फाइल तो बनी है। नहीं, ये तो जेसॉन ही फाइल है, एक्चुअली इसमें इसने ले लिया होगा सी का, लेकिन है जेसॉन ही फाइल है। ठीक है, एक कॉपी करके एक और डाल देता हूँ। ये मान लो फाइल जो हो गई है, ये हो गई है डेव के लिए। जैसे हम लोग प्रोडक्शन का अलग चलाते हैं, डेव का अलग चलाते हैं, हाँ हाँ स्टेजिंग डेट का के लिए अलग चलाते चलाते हैं हैं, हाँ। टेस्टिंग का अलग हाँ चलाते हैं, हाँ है ना। तो हाँ ऐसे हाँ ऐसे हाँ इसमें भी कर देते हैं कि डेव का अलग कर देते हैं और प्रोडक्शन हाँ का सेम रखते हैं। इसको कॉपी और पेस्ट। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन का कर दिया। यदि स्टेजिंग का भी करना हो तो स्टेजिंग का भी कर दो, है ना। तो अभी फिलहाल के लिए मैं इसको रखता हूँ, ऑसिलेट ठीक है। डाइजेशन प्रोडक्शन के लिए हो गया, ऑसिलेट डेव ए इसके लिए हो गया। ठीक तो है। ये डेट के लिए। हाँ, अब इसका जो, अब कौन सी फाइल कॉल होगी, ये मुझे यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा। ये चीज मुझे, एनवायरमेंट की वजह से। हाँ, इसमें डिफाइन मुझे करनी पड़ेगी कि कौन सी चीज कहाँ पर कॉल होगी। तो जैसे यहाँ डेवलपमेंट लिखा हुआ ना, ठीक है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट लिखा है, तो अब यहाँ पर मुझे इसकी तो स्वैगर की जरूरत है नहीं, है ना। इस हाँ जगह यहाँ ये तो सीधे डायरेक्ट कॉल होगी, तो ये तो स्वैगर हाँ को हटा देता हूँ यहाँ से, और इस स्वैगर की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, इस लाइन की भी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इस डेवलपमेंट है, तो बिल्डर डॉट सर्विस, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन, डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट जेसॉन। ठीक है, जेसॉन। दे रहा है वो पूरा कोड ही दे रहा है निकाल। पूरा कोड दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे इसको ऐसे पास करना है। इसका नाम जो था, नीचे वाला नंबर। ये वाला। ठीक है, ये है, ये दे डेवलपमेंट है तो ये चलेगा इसमें।
इल्स, ये चलेगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ। हाँ, इसने अपने आप कोड दे दिया। इल्स ये वाला कोड चलेगा। ठीक है, दोनों फाइल को सेपरेट सेपरेट कर दिया। जी। अब मैं डेवलपमेंट के लिए मैं लिखता हूँ। इसलिए मुझे जेसॉन फाइल लिखनी पड़ेगी। रूट्स, कोर्ट्स में आएंगे आई थिंक मेरे ख्याल से। रूट्स में, रूट्स दे तो दिया था ना, कोड दिया था। अरे यार, ठीक है। अब इसमें इसने डाउन पाथ स्ट्रीम का मतलब जानते हो क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो मेरा फ्रंट एंड से कोई एपीआई आई, ऑसिलेट में आई, तो ऑसिलेट जो नीचे बताएगा कि भाई आपको कहाँ जाना है, उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। अप स्ट्रीम जो होती है कि जो फ्रंट एंड से आएगा, जो फ्रंट एंड से आएगा रेस्पॉन्स वो, आएगा, ये रेस्पॉन्स हाँ जो आएगा। हाँ, फ्रंट एंड से जो ऑसिलेट के पास आएगा, एपीआई गेटवे के पास आएगा, वो अप स्ट्रीम होगा। डाउन स्ट्रीम होगा जो ऑसिलेट से, एपीआई गेटवे से बैकएंड एपीआई में कॉल करेगा। जो बैकएंड एपीआई को कॉल करेगा एपीआई गेटवे से, उसको डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। और अप स्ट्रीम बोलेंगे जो फ्रंट एंड, मतलब जो ब्राउजर यूआई पार्ट और पेमेंट गेटवे के बीच जो कम्युनिकेशन होगा उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे। मतलब समझे? कि अगर हमारा रिक्वेस्ट एंड यूजर से आ रहा है एपीआई गेटवे के पास, एपीआई गेटवे उसको रूट कर रहा है अप्रोप्रिएट एपीआई पे, तो वो हो गया डाउन स्ट्रीम। और हाँ हमारा मतलब, एपीआई से जो भी कम्युनिकेशन जा रहा है थ्रू पेमेंट एपीआई गेटवे टू ब्राउजर, तो वो हो गया हमारा अप स्ट्रीम, राइट। करेक्ट करेक्ट। बैकएंड के लिए डाउन स्ट्रीम रहेगा अप, और फ्रंट के एंड लिए के, अपस्ट्रीम। फ्रंट एंड और एपीआई गेटवे के बीच रहेगा अप स्ट्रीम। ठीक है, ठीक है। ठीक है। अब इसके अंदर एपीआई था और जो सर्विस का नाम था ऑथ था। ठीक है, ऑथ हो गया। हम्म, ठीक है। हम्म, यहाँ पर कोई आईडी पास करते हो या फिर एवरीथिंग लिखोगे तो उसमें सब कुछ ले लेता है। EBRY, इसका ये मतलब होता है एवरीथिंग लिखोगे तो सब ले लेगा, नहीं तो आईडी भी लिख सकते हो। हम्म। ठीक है। आईडी यानी कि वर्जन, कौन सी एपीआई कॉल करना है वो। नहीं,